जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करने से पूर्वज तृप्त होते हैं। उनकी भक्ति आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति पर भगवान विष्णु और पितरों की कृपा बरसती है। इंदिरा एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो होगी 17 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर की रात को 12:21 पर ये शुरू होगी एकादशी की तिथि, और वहीं एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो होगा 11:39 पर। तो जो उदय तिथि के हिसाब से, जो सूर्य का उदय तिथि होती है, उसी के हिसाब से एकादशी मनाई जाती है। 17 सितंबर को एक इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के बाद 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी का पारण किया जाएगा, और यह पारण का समय होगा 6:07 से लेकर 8:34 के मध्य। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद ही आप ये व्रत खोल सकते हैं। और ध्यान रहे कि व्रत खोलने से पहले आप अन्न और धन का दान अवश्य कर दें। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है, और इस व्रत को करने वाला जातक जो संसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके इस स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें। और इस तरह से उनका पूजा करने के बाद अब उनके मंत्रों का उच्चारण करें। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण नमः। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। आप इस दिन एकादशी की कथा अवश्य करें। जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी का नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी के व्रत को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। उनको सुख से बैठाकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप मेरे इन वचनों को सुनो। मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्वजन्म में एकादशी के व्रत में विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम यदि अश्विनी कृष्ण एकादशी का अगर व्रत मेरे निमित्त करते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि,
आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं इस संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि आप सब अर्पण करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन की एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों से युक्त होते हैं और उसके बाद बैकुंठ धाम जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितृदोष दूर होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।